Hello, welcome back to Maths Concept. Today we will discuss about simplification as I gave a trick for cube and square in my last video. So now the concept of simplification is going to be very easy for everyone. यदि आपको दूसरी भी टिक आती है तो भी आपके लिए अच्छा है कि सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर क्या होता है कि इस टाइम जहाँ पे लगता है वो होता है कि आप क्यूब कैसे फाइंड करेंगे किसी चीज़ का या स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे. तो इफ़ यू हैव एनी अदर ट्रिक इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं तो ये आते हैं, बट इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम बेस मैनेजमेंट करना होता है. तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार मैं रीड भी कर दे रही हूँ. क्या दिया है? 28 का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब इक्वल में 7 का क्यूब प्लस 225. इसमें क्या है? कांस्टेंट. यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है सिंपली तो हमें क्या करना होता है? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. यहाँ पे आपके बाय जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो हमें हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट निकालें, किसका? जो आपका कांस्टेंट दिया है उसका. तो सबसे पहले जैसे ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या माना जाता है? बोर्ड मास. तो आई होप कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही ईजी है. ये हमें तो 5th या 6th में भी सिखा दिया जाता है. फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि बोर्ड मास होता क्या है. ये देखिए, बोर्ड मास का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है. ये हो गया बोर्ड मास. ये कहता है बी से आपका यहाँ पे ब्रैकेट बनते हैं कि यदि आपको पता होगा स्मॉल ब्रैकेट, फिर हम कहते हैं कि एक मंछला कहते हैं इसे हिंदी में, और ये बड़ा वाला होता है. तो ब्रैकेट ऑफ डी से क्या बनता है? डिवाइड करना, डिवीज़न. एम से क्या बनता है? इनटू, मल्टीप्लिकेशन. और ए से क्या बनता है? आपका एडिशन. ऐसे सब्सट्रैक्शन. तो क्या होता है कि सबसे पहले यदि कोई भी आपको इक्वेशन दी है तो हम इसमें ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है? पहले डिवाइड कर दीजिए उस चीज़ का, फिर इनटू कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर माइनस कीजिए. आई होप कि आपको तो ये चीज़ आती होगी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. तो ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है. तो चलिए क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं. क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? 28 का स्क्वायर. अब यदि आपको स्क्वायर याद है, ऐसा ही टोल्ड माई लास्ट वीडियो कि आपसे कम से कम वी हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 1 to 25 स्क्वायर, है ना. तो ये तो 28 आ गया. तो आपको यदि याद हो तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ट्रिक दी थी. क्या थी वो ट्रिक? कैसे फाइंड कर रहे थे? देखिए, ये 28 है. मैं आप उसमें देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार यहाँ बता दे रही हूँ. ये 28 है तो हम क्या कर रहे थे उसमें कोशिश कि 0 के पास जाए, है ना. ये 8 है जो इसका, तो यहाँ पे भी +2 ऐड करेंगे, यहाँ भी -2 ऐड करेंगे, राइट. और जो भी आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आता है ये हो गया 4. तो कम से कम हमें यहाँ पे 2 डिजिट पे देना होता है, तो ये हो जाएगा 0, राइट. अब यहाँ पे 28 में 2 को ऐड किया तो 30 हो गया, इनटू 28 में से 2 गया तो क्या हो गया? 26, राइट. ये 0 है तो हम यहाँ पे एक वैल्यू एज इट इज़ जैसे कि वैसे लिख देंगे, और ये एडिशन पे होके जाती है. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसी हो रही है ये स्टेप, तो आप उस वीडियो में जाकर दे सकते हैं. यदि आपको 28 का स्क्वायर भी याद है तो इट विल गुड फॉर यू, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? अब इसका सीधे इंटू कर दीजिए. 6 3 ज़ा 18 की 8 कैरी गई 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7. तो मैंने फाइंड कर लिया है 28 का स्क्वायर. 28 का स्क्वायर मेरे पास आया है 784. तो चलिए डाल देते हैं सीधे से. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा. ये स्क्वायर जो दिए होते हैं ना, आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखेगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, जब भी तो हम कुछ स्टेप इसमें आगे कर सकते हैं. 28 का स्क्वायर कितना आया अपने पास? 784. अभी कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का तो क्या, कांस्टेंट की पावर एज इट इज आती है. ये हो गई एक्स का क्यूब एज इट इज जैसे का वैसा, इक्वल का साइन जैसे का वैसा. और मैंने आपसे कहा भी था कि यू हैव टू रिमेंबर द क्यूब ऑफ एटलीस्ट 1 to 10 कहा था मैंने, और उससे ज़्यादा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने ट्रिक दी हुई थी, है ना. तो 7 का जो क्यूब होता है कितना होता है? वो 3 4 3 प्लस 2 2 5. कम से कम 10 तक तो याद होने चाहिए, है ना. जैसे ये 5 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आती कि 125 होता है, ठीक है. तो ये देखिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं. आप क्या करेंगी? ये 7 8 4 एज इट इज़ माइनस ये एक्स है इसका क्यूब एज इट इज़. क्यों?
क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, इसका इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है ना, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। ये देखिए इसके सामने कुछ नहीं यानी प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसको ऐड कीजिए, क्या हो गया ऐड होने के बाद, ये 5 में 3 को ऐड किया तो 8 हो गया, 4 में 2 को ऐड किया तो 6 हो गया, 3 में 2 को ऐड किया तो 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ, इसलिए एक एक स्टेप के साथ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप बहुत ही कम समय में इसे कर सकते हैं और आपके एग्जाम में आते भी हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 7 8 4 एज इट इज़, ये चीज़ यहाँ माइनस में आ जाएगी, क्या हो गया 5 6 8 इक्वल में x का क्यूब, ये माइनस में था, साइड चेंज हुआ तो प्लस में आ गया, ये x का जो क्यूब है इसे हमने राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया, और ये 5 6 8 यहाँ प्लस में था तो इसे हमने माइनस में पहुंचा दिया। ठीक है, बस अब माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस तो आता होगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, सही है। यहाँ पे ये 8 है, कैरी हमने इसके पास एक दे दी थी तो 7 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1। ठीक है, और 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। यहाँ पे ये x का क्यूब जैसे का वैसा, अब ये देखिए x की वैल्यू नहीं आई है, ये क्यूब आ गया है आपका, तो ये भी किसी चीज़ का क्यूब होना चाहिए है ना, जब भी तो क्यूब से क्यूब हटेगा, पावर 1 से इक्वल जानी चाहिए, जब भी तो उसका वैल्यू होगा। तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, है ना, याद हो तो 216 6 का क्यूब होता है, 7 का होता है 343। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, जैसे 512 हो गया, 8 का होता है। ठीक है, तो ये हो गया x का क्यूब, क्यूब से क्यूब हट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, द वैल्यू ऑफ x इज 6 ईयर, है ना, 6 इक्वल x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है 2 7 4 4 का, इसका क्या दिया है 1/3 दिया है ना, इसमें इसकी पावर 1/3 दी है, प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 1 to 1 इक्वल में x माइनस 69 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपको ये दिया है 2744। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर से कैसे हटाएंगे हम ये 1/3 की, यानी ये एक टाइप से क्यूब है ना, यदि ये किसी चीज़ का क्यूब बन जाए, चलिए चेक करते हैं 2744 किसी का क्यूब होता है क्या, अब हमें तो याद ही नहीं है, और मैंने जो ट्रिक दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि एज आई टोल्ड कि कम से कम जो यूनिट है, देखिए हमें 2744 इसके ऊपर है 1/3 की पावर, इसका क्यूब फाइंड करना है। तो आपको मैंने कहा था 1 से 10 तक कम से कम यूनिट में जो भी उनके डिजिट आते हैं वो याद होने चाहिए। जैसे 3 का क्यूब किया तो 7 आता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 7 करके। तो अब 4 1 से 10 तक चेक कीजिए किसका आता है, 4 किसका क्यूब आता है, तो देयर इज़ ओनली 1 जिसका क्यूब क्या होता है 4 होता है, और वो होता है 4। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि इसका जो वंश आएगा, मतलब जो इकाई है वो 4 पे जाएगी। अब हम इस चीज़ को चेक कैसे करें कि 2744 किसका क्यूब होता है, तो एक लॉजिक वाली बात है। देखिए क्या होता है, जैसे जो 10 है इसका क्यूब कितना हो गया आपका, 10 का क्यूब की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये हो गया 1000, राइट। अब ऐसे ही जब हम 20 के क्यूब की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 से 20 के बीच में जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसका तो हो गया 1000, और 2 का क्या होता है 8, ये 3 0 लग गए। ठीक है, अब आपको जो डिजिट दिखाई दे रही है 2744 यानी 2000 के आसपास की है, इसके अंदर में ही किसी का ये क्यूब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब हमें यहाँ पे ये भी पता हो गया है कि इसके वंश में 4 आएगा, तो सीधी सी बात है कि 11 से लेकर 20 के बीच में जो वंश में आपको 4 दे रहा है, 4 आ चुका है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वह है 14। ठीक है, ये लॉजिक वाली बात है, आप जब पढ़ते हैं तो आपका माइंड इस तरीके से चलने लगता है। चलिए इसका क्यूब करके देखते हैं। तो मैंने जैसे ट्रिक दी थी मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये 1 जैसे का वैसा है ना, 4 का क्यूब क्या हो जाए, 4 का जैसे का वैसा, इसका क्या कर देते थे हम यहाँ, इसका 2 टाइम इंटू, तो ये हो जाता था 16 यानी स्क्वायर इसका, और फिर इसी का क्यूब यानी 64 जा रहा था, राइट। इससे इसको कट किया, इससे इसको कट किया, इसका इंटू 2 में करने पर आपके पास में क्या आ गया 32, इसका हो गया 8। ठीक है, ये 4 जैसे का वैसा,
6 इसके ऊपर पहुंचा देते थे हम, ठीक है। क्या हो गया, 12 13 14 की 4 कैरी गई 1, ठीक है। एक ही एक डिजिट लेते थे, ये हो गया 3 4 5, 5 इसके ऊपर हो गया, 5 और 4 9 हो गया। जब इसमें 8 का ऐड किए तो 17 हो गया और कैरी बन गई थी 2। आपको यदि ये ट्रिक नहीं आती है तो मैंने अपने वीडियो में बताया है, जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह पे यानी हम क्या डाल सकते हैं, 14 का क्यूब, ठीक है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। देखिए आपका ये हो गया आपका 14 का क्यूब, और ये 1/3 की पावर उसके ऊपर जैसी की वैसी। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर मैंने आपको कहा था कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4 324, 19 का 361 माइनस 1 2 1 इक्वल में x जैसे का वैसा। ये इंटू में है, इंटू कर दीजिए, 9 5 ज़ा 45, 45 की 5 कैरी गई 4, और ये क्या हो गया 30 और ये 34, इंटू बस किया है, कुछ भी नहीं। ये देखिए ये क्यूब से ये क्यूब कट गया, यहाँ पे ये सिर्फ 14 आ गया, सही है। प्लस का साइन जैसे का वैसा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको इसमें से माइनस कीजिए, है ना। ये प्लस में ही माइनस में है, 4 में से 1 गया तो हो गया 3, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2। ये माइनस में था, ये भी यहाँ प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x जैसे का वैसा, बस सब चीज़ को ऐड कर दीजिए। ये 3 4 5 यहाँ साइड आ गया, ठीक है। सब जैसे का वैसा है, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए कैसे ऐड करते हैं। ये हो गया 5 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 8, 8 में 4 ऐड किए तो कितना हो गया 12 की 2 कैरी गई 1। आप ऐड करके देख सकते हैं इसे। ये देखिए सेकंड डिजिट 4, यहाँ 0 है तो 4 जैसे का वैसा, और ये 1 है तो 5, 5 और एक 6, जो कैरी यहाँ पे थी ये 3 है ना। थर्ड डिजिट 2, 5 हो गई, ये दोनों ऐड होकर, और यहाँ कुछ नहीं तो ये हो गया 5 जैसे का वैसा इक्वल में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 562, ठीक है। तो देखिए उसके बाद का क्वेश्चन आपका x इंटू 3 डिवाइडेड 8 इक्वल में रूट में जा रहा है, ये क्यूब रूट कहते हैं, है ना। यदि ऐसा दिया तो हम इसे रूट कहते थे, ठीक है। ये देखिए यदि आपको ऐसा दिया रहता था तो आप इसे रूट कहते थे, जिसका मीनिंग होता था किसी भी चीज़ की पावर 1/2। यदि उसने यहाँ 3 दे दिया है तो ये अब क्यूब रूट कह रहा था, यानी 1/3 करके, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया, इंटू में 12 का स्क्वायर दिया है। कैसे करेंगे, ये देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट के साथ इंटू में है, तो ये हो गया 3x डिवाइडेड 8, यानी अपॉन में 8 हो गया इसका सीधे, है ना। 3x और डिवाइड में 8 हो गया क्योंकि डिवाइड में है, इक्वल का साइन जैसे का वैसा। अब 512 किसका क्यूब होता है, एज आई टोल्ड यू 8 का, ठीक है। 8 यहाँ से कॉमन कैसे निकालते हैं, ये देखिए ये 8 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया इसको हटा के, ये क्यूब रूट को हटा के 1/3 आप डाल सकते हैं, ठीक है। इनटू में ये देखिए ये 12 है और ये स्क्वायर में है, और यहाँ पे ठीक है ये पूरे का क्या दिया है, रूट दिया है, ठीक है। कुछ नहीं आने सिर्फ रूट ही मानेंगे। तो ये हो गया 3x जैसे का वैसा, 8 जैसे का वैसा इक्वल, ये 3 से ये 3 कट हुआ तो क्या हो गया यहाँ पे 8 जैसे का वैसा, इनटू का साइन जैसे का वैसा। अब यहाँ पे ये 12 है, ये रूट से ये स्क्वायर अलग हो गया तो ये हो गया 12, ठीक है। एज इट इज़ 3x जैसे का वैसा, यहाँ पे अपॉन में है 8, इंटू में पहुँच गया इन सब के पास में। अब ये 3 इसके साथ काय में कंसिडर होगा, इनटू में, तो काय में पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये देखिए अपॉन में, अब कट हो सकता है क्या, कट हो जाएगा ये, है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सबका इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64, 8 8 ज़ा 64, 64 का 4 से इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 की 6 कैरी गई 1, 24 25 में इसका आंसर क्या आ गया 2 5 6, किसके इक्वल में, x के इक्वल में। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी, कांस्टेंट कुछ भी दे सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 18 का स्क्वायर माइनस 15 का क्यूब माइनस अंडर रूट में 1 to 1 माइनस 19x का क्यूब। चलिए करते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 324, सही है ना। माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये देखिए अभी 11 कॉमन निकल जाएगा। अब आई थिंक यू नोट नीड टू, इसके बारे में और नहीं बताना चाहिए कि क्यूब करके हटाइए। माइनस 19 इक्वल में x का स्क्वायर जैसे का वैसा,
प्लस प्लस ये 3 2 4 जैसे का वैसा। अभी देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये देखिए 9 में 1, जब आप 11 में 19 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, और 30 को 125 में ऐड किया, क्या हो गया 13, 5 जैसे का वैसा, 5 यहाँ पे हो जाता है, 30 ऐड कर रहे हो 30 है ना, 19 में 11 ऐड किए तो 30, ये 1 जैसे का वैसा, इक्वल में x का स्क्वायर जैसे का वैसा। अभी देखिए 14 हो जाता है, ये प्लस में है ये माइनस में है, 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, यहाँ पे 1 हो जाता है, एक कैरी दोगे तो 11, 11 में से 5 गया तो 6 हो जाता, 2 में से 1 जाता तो 1 हो जाता। ठीक है, इक्वल में ये क्या जाता, x का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर डाल सकते हैं इसको हम, ये हो गया 13 का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा यानी 13 इक्वल कितना आ गया आपका x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। फिर लास्ट क्वेश्चन और देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, 343 उसके ऊपर क्या दिया है 2/3 की पावर इंटू में 256 इसके ऊपर 1/4 माइनस x इक्वल में 144। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब होता है, अपॉन में 3 है, ये किसी का क्यूब बन जाए। कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, ये यहाँ पे अपॉन में 3 है तो किसी का क्यूब बन जाए ना, तो वो क्यूब इससे होके कट जाएगा। जैसे ये देखिए 7 का आपको क्यूब पता है 343 होता है, ये इसको इसका क्यूब लिख सकते हैं, ये 1/3 हो गया इंटू जैसे का वैसा। अब ये 256 है, किसका स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये 1/4। ठीक है, माइनस x जैसे का वैसा 144 जैसे का वैसा, ये 2 था ऊपर है ना, ये 2 है। ठीक है, 2/3 था, 2/, ये 3 से 3 कट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया 7 की पावर, ये 2 थी तो ये 2 एज इट इज आई जैसे का वैसा। अब ये देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो ये 16 जो है किसकी पावर 2 कर सकते हैं, इसे 4 की, ऐसा दे सकते हैं क्या हम, इसे 4 दे दीजिए इसका स्क्वायर, 16 को हम 4 का स्क्वायर दे सकते हैं इसके ऊपर 2 की पावर एज इट इज़, और ये हो जाएगा 1/4 एज इट इज़, राइट, माइनस x जैसे का वैसा। मैं बेसिक के लिए ऐसा बता रही हूँ, अदरवाइज आप इसको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 इंटू ये 4 जैसे का वैसा। ठीक है, ये देखिए ये दोनों इंटू में कंसिडर होते हैं, यानी 2 का 2 से इंटू हुआ तो 4 हो गया। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर कितने की पावर जा रही थी 1/4 की, माइनस x जैसे का वैसा 144 जैसे का वैसा, 4 से 4 कट हुआ, सही है, 49 जैसे का वैसा इंटू में क्या आ गया आपका 4 माइनस x जैसे का वैसा 144 एज इट इज़। ये इंटू में है, दोनों का इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा 49 से जब 4 का इंटू किया तो 36, 9 4 तो 36 की 6, 3 कैरी गई 16 17 18 19। ठीक है, ये माइनस में है, इसको वहाँ साइड पहुँचा दीजिए, और ये प्लस का क्योंकि एक से वेरिएबल को वेरिएबल के पास पहुँचाइए, ये माइनस में यहाँ साइड x पहुँच गया। ये देखिए 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, और ये 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, इक्वल में x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 52। तो आई होप यू गॉट इट। If you still have any problem or want to ask any question, write on comment box. आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं यदि किसी भी चीज़ का आपको डाउट है तो देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन लाए हैं, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या है 360/x इक्वल में 73 प्लस x का क्यूब, ये यहाँ पे ऑप्शन उसके दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 600 का 41% माइनस 250 इक्वल x माइनस 900 का 77%। यहाँ भी ऑप्शन दिए हैं, इसके आंसर एक्चुअली में कमेंट बॉक्स में कुछ देते हैं जो सही रहता है, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके बाय बाय।